10 मई 1857 भारत के इतिहास का वो पहला विद्रोह जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें उखाड़ दी और भारत को स्वतंत्र करने का आगाज किया। 1757 में प्लासी की लड़ाई जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना शासन स्थापित करने में कामयाब होती है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन की शुरुआत थी। फिर 1764 बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी हासिल करती है और इसी तरह वह धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण बढ़ाती है, जैसे कि मराठा साम्राज्य और मैसूर। अब ये तो रही कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस तरह से शासन स्थापित किया। अब बात करते हैं 1857 के उस विद्रोह का, जिसने पूरे भारत में अपना हड़कंप मचा दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घुटने पे खड़ा कर दिया था। जी हाँ, यह विद्रोह शुरू होता है उस एक भेदभाव से जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय सैनिकों के साथ करती थी, जैसे कि उनको कम वेतन देती थी। समय के साथ भारतीय सैनिकों को यह पता चलता है कि कंपनी राइफल्स की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे हिंदू और मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसके खिलाफ भारतीय सैनिक मंगल पांडे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे, इस बात का विरोध करते हैं और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करते हैं और इसी से सिपाही विद्रोह की शुरुआत होती है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है। हालांकि उनके साथियों ने इसमें उनका सहयोग नहीं किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। अब यह विद्रोह सिर्फ भारतीय सिपाहियों तक ही सीमित नहीं था, यह विद्रोह भारत के अन्य क्षेत्रों से किया गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और ग्वालियर जैसे कई अन्य शहरों में भी विद्रोह हुए। इस विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग किया। उन्होंने झांसी की सुरक्षा को मजबूत किया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। उन्होंने अन्य विद्रोहियों का भी सहयोग किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सन 1858 में ग्वालियर के पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। 1857 के इस विद्रोह में कानपुर से तात्या टोपे ने नाना साहब के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना को हराया और शहर पर कब्जा कर लिया। उधर वीर कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 के इस विद्रोह का नेतृत्व किया और आरा शहर पर कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई। 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपने एक घायल हाथ को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं ताकि वह अंग्रेजों के हाथ ना लगे। इस विद्रोह में दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी तरह लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद, फैजाबाद जैसे अन्य स्थानों पर भी विद्रोह फैला। हालांकि यह विद्रोह एक असफल विद्रोह रहा, लेकिन इस विद्रोह ने भारत को स्वतंत्र करने का आगाज किया। 1857 के इस विद्रोह में कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 1 लाख भारतीय सैनिक मारे गए थे। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। इन्हें भारत का पहला शहीद माना जाता है।